सलाम नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता होगा कि चंद दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि मामू के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। अब जबकि लोकसभा के इलेक्शन के नताइज हमारे सामने हैं और जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति थी, 1-1.5 साल कबल ही इसको बीआरएस में तब्दील कर दिया गया और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सतह पर अहम रोल अदा करने का ऐलान भी किया था। वो महाराष्ट्र में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। कई मंसूबों के तहत वो कौमी सियासी मफाद को मलहूज रखते हुए काम कर रहे थे, लेकिन जो लोकसभा पहले असेंबली इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन में शिकस्त के बाद अब लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा में 17 पार्लिमानी हलकों पर बीआरएस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। तमाम हलकों से बीआरएस के उम्मीदवारों को नाकामी हुई, जबकि टीआरएस सरबराह ने मुहिम चलाई और जलसों से खिताब भी किया था। जब हम आदाद शुमार का बारीकी से जब जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि 17 में से 8 पार्लिमानी हलकों पर टीआरएस यानी बीआरएस के उम्मीदवारों की जमानतें ही जब्त हो गई। इसके अलावा 14 हलके ऐसे हैं जहां पर बीआरएस के उम्मीदवार तीसरे मुकाम पर रहे और हैदराबाद में बीआरएस के उम्मीदवार को चौथा मुकाम हासिल हुआ। याद रहे कि असेंबली इलेक्शन में बीआरएस को 39 यानी 39 सीट हासिल हुए थे और इन 39 सीटों का अगर हम तजिया करें तो 7 पार्लिमानी हलके ऐसे हैं, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मलकाजिगिरी, मेदक, चेवल्ला, सिकंदराबाद। ये 7 पार्लिमानी हलकों में असेंबली नताइज का तजिया करने पर बीआरएस को अक्सरियत हासिल थी। मलकाजिगिरी हलके में असेंबली इलेक्शन के दौरान पार्लिमानी हलके मलकाजिगिरी में जुमला 9,38,000 वोट बीआरएस ने हासिल किए थे। अब पार्लिमानी हम नताइज का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 3 लाख वोट बीआरएस ने हासिल किए, यानी 6 लाख वोट बीआरएस के कम हुए। इसके अलावा जब हम देखते हैं जैसे चेवल्ला में असेंबली इंतखाबात में चेवल्ला पार्लिमानी हलके में 7,07,000 वोट बीआरएस ने हासिल किए थे। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1,78,000 वोट ही बीआरएस को मिले। इसी तरह जब हम मेदक में देखते हैं, जो मेदक गढ़ है, सिद्दीपेट में जो साबिक वजीर हरीश राव का हलका है, सिद्दीपेट हलके में असेंबली इलेक्शन में हरीश राव ने भारी अक्सरियत से, रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। सिद्दीपेट में असेंबली के मुकाबले में बीआरएस को 40,000 वोट कम मिले, तो वहीं असेंबली के मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने 39,600 वोट ज्यादा लिए। यानी टीआरएस के जो 40,000 वोट कम हुए, वो 39,600 वोट पूरे बीजेपी ने ले लिए। मैंने आपको बताया था और कहा था कि टीआरएस के कैडर ने खुलकर बीजेपी का काम किया है। मेरे उस वीडियो के बाद कई लोगों ने मुझसे राब्ता किया और बताया कि चेवल्ला में साबिक वजीर मोहतरमा के फर्जन, जो टीआरएस के यूथ लीडर हैं, जो नेशनल टेलीविजन पर भी आते हैं, उन्होंने जलपल्ली, तुगड़ा और दूसरे मुकामात पर अपने कैडर को फोन किया और बताया कि कमल को वोट देना है। आप वाबस्ता हैं बीआरएस पार्टी से और आपने कहा कि कमल को वोट देना है। मलकाजिगिरी में साबिक वजीर मल्ला रेड्डी और उनके तमाम साथियों ने राजेंद्र को वोट दिया। इसी तरह मेदक में, सिद्दीपेट में हरीश राव साहब जहां से 82,000 वोटों से जीते थे, उनके हलके में 40,000 वोट बीआरएस के कम हुए और पूरे के पूरे 40,000 वोट बीजेपी को मिले। अब इन तमाम मिसालों से तो ऐसा लग रहा है कि बीआरएस की क़ियादत ने ही बीजेपी का पार्लिमानी इलेक्शन में साथ दिया। उसका नतीजा है कि सीधे 37% असेंबली में टीआरएस ने वोट हासिल किए थे, अब सिर्फ 15% पर आ गए।
टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे साथी सुधाकर रेड्डी ने रिपोर्ट दी है कि बीआरएस का चंद माह में ही 21% वोट जाफरानी जमात को मुंतकिल हो गया। अब आपको अक्सरियती फिरके के लोगों ने वोट नहीं दिया बीआरएस को, और बीआरएस ने खुद दानिस्ता तौर पर यह वोट बीजेपी को दिलाया। उसके बावजूद हमारे चंद साथी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम सपोर्ट बीआरएस को नहीं मिला, जिसकी वजह से बीआरएस कमजोर हो गई। अगर फर्ज कर लिया जाए कि रियासत के पूरे मुसलमान भी पार्लिमानी इलेक्शन में अगर बीआरएस को वोट देते तो तब भी बीआरएस बीजेपी को शिकस्त नहीं देती। नतीजा ये निकलता कि बीजेपी के 8 के बजाय 10 से 12 सीट बीजेपी तेलंगाना में जीत जाती। मुसलमानों ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया और अपने वोट को बिखरने नहीं दिया, कांग्रेस की तायीद की, इसलिए जो नतीजा निकला 8-8 पर निकला। और एक अहम बात, केटीआर हमेशा अपने जलसों में और केसीआर साहब भी कहते हैं कि उनकी पार्टी के 50 लाख कारकुन हैं, पार्टी के 50 लाख कारकुन हैं, पार्टी 50 लाख कारकुनों वाली है। आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि 50 लाख कारकुनों वाली पार्टी को पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में 35 लाख वोट मिले हैं, तो 15 लाख टीआरएस के कारकुन कहां गए जो उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया? क्या ये 15 लाख पूरे बीजेपी की खिदमत में थे? खुलकर बीआरएस ने, एक नहीं कई मिसालें दी जा सकती है। बारीकी से तज्जिया करने के बाद मैं कह रहा हूं कि बीआरएस ने खुलकर जाफरानी पार्टी बीजेपी का साथ दिया, जिसका नतीजा है कि जो बीजेपी जिसने 14% वोट असेंबली में हासिल किए थे, अब उसका वोट फीसद तेलंगाना में बढ़कर 35% हो गया। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीआरएस की नाअहली और उनकी दानिस्ता सियासी हिकमत अमली है, जिसकी वजह से बीआरएस कमजोर हो गई और बीजेपी मजबूत हो गई। पिस्ता हाउस लेकर आ गए अपना बैंकेट हॉल शालीबंडा पर। टोटल 20,000 एसएफटी एरिया है, सेंट्रल एसी, झूमर्स, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस बनाया गया है। और इस बैंकेट हॉल में 100 मेंबर्स से लेकर 1000 मेंबर्स तक की कैपेसिटी है। सेपरेट हॉल्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स, एंड एट अ टाइम 200 to 250 मेंबर्स आराम से डिनर कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेजेस इंक्लूडेड है, हाई क्लास फर्नीचर और सेपरेट लिफ्ट है लेडीज एंड जेंट्स के लिए। और इस बैंकेट हॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर किचन जो है ना सेम फ्लोर पे आप लकड़ी पर भी पका सकते हो, और यहाँ पर आप अपना शेफ भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आप अपना केटरिंग जो है ना पिस्ता हाउस को भी दे सकते हो, क्योंकि पिस्ता हाउस तो मशहूर ही है अपना मजेदार खाना सर्व करने के लिए। क्वेरीज के लिए आप ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लोकेशन बता देता हूँ, महनूर बैंकेट्स बाय पिस्ता हाउस, शालीबंडा, ISM कॉम्प्लेक्स, अबव मलाबार एंड जयलुकास।